अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानब से फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट का करेंगे मुकम्मल एनालिसिस। फाइनल ऑफ ऑर्डर मेरिट लिस्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स के रैंक पोजीशन तब्दील हुए। ये रैंक पोजीशन क्यों तब्दील हुए हैं इसके बारे में मुकम्मल एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। कितने नए स्टूडेंट्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, रैंक पोजीशन तब्दील आखिर क्यों है, इसकी वजह क्या थी, कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हुए, सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको ये बताता चलता हूँ फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट यूएचएस जारी क्यों करता है। तो याद रहे, जब भी यूएचएस अपनी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगाता है तो उससे पहले यूएचएस फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जारी करता है। इस फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट में टोटल 4000 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद तरतीब से इन स्टूडेंट्स की कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है। अब आप लोगों का जो भी रैंक है, तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब 9 दिसंबर को पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें रैंक नंबर 3121 तक, जिसका एग्रीगेट है 93.64, 3121 तक के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा ओपन मेरिट सीट की कैटेगरी पर। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट के साथ यूएचएस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जारी की हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग अच्छी तरह से जान लें। वो ये है कि यूएचएस ने ये भी बताया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी एफएससी एज अ फ्रेश कैंडिडेट 2021 में थी, उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए गए हैं। मतलब उनके जो नंबर है वो 600 मार्क्स की बेसिस पर मेरिट के अंदर शामिल किए जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 2020 की एफएससी रखते थे और उन्होंने 2021 में एज अ इम्प्रूव्ड कैंडिडेट, इम्प्रूवर कैंडिडेट के तौर के ऊपर अपना एग्जाम दिया था, तो उनके नंबर टोटल मार्क्स 1100 की बेसिस के ऊपर मेरिट में शामिल किए गए हैं। तो ये दो कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा आप लोगों की एक कंफ्यूजन और है कि रेसिप्रोकल सीट की जो लिस्ट जारी नहीं की गई, आखिर वो क्यों जारी नहीं की जा रही और उसका मेरिट कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल सीट्स पर भी आप लोगों की जो 14 सीट थी, तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स ने इस पर अप्लाई किया हुआ होगा। अब प्रेफरेंस के लिहाज से उनके कॉलेजेस में नाम भी आएगा, बट ये याद रखिएगा, अगर जो है मेरिट 3400 रैंक तक जाएगा तो उसमें रेसिप्रोकल भी शामिल होंगे। तो गोया 93.5 से कम रखने वाले बच्चे जिनका एग्रीगेट 93.51 से कम होगा, तो उनके बहुत कम चांसेस हैं कि वो रेसिप्रोकल सीट पर भी एडमिशन हासिल कर पाए। एमबीबीएस की बात की जा रही है, इसके अलावा कुछ सीट्स आपकी होती हैं बीडीएस के ऊपर, तो तकरीबन जो है वो 600 रैंक तक के बच्चे जो हैं या 3650 रैंक तक के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। और आपके यहाँ पर ये भी करेक्शन कर दूं कि जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था, तकरीबन 250 या 256 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। और मैंने ये जो लिस्ट डेवलप की थी या जो लिस्ट बनाई थी, वो डाटा आपके साथ शेयर किया था कि किस मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो वो तकरीबन उनकी तादाद 256 बनती थी, मगर अब जो 61 कैंडिडेट ऐड हुए हैं वो भी ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर शामिल हैं पड़े। तो तकरीबन ये जो 61 कैंडिडेट्स अब इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो अगर हम अब इनकी तादाद को देखें तो ये तादाद जो बढ़कर कितनी हो जाएगी, तकरीबन 275 या 280 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है एमबीबीएस के कॉलेज में। मैंने वो जो एनालिसिस किया था, और जब हुजैफा भाई की एक लिस्ट आती है कि 516 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो शायद उन्होंने बीडीएस के बच्चों को भी इंक्लूड किया, उन्होंने शायद एएमसी और सीएमएच के बच्चों को भी इंक्लूड किया। मैंने सिर्फ यूएचएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ उन कैंडिडेट को ही लिस्ट में शामिल किया था। अभी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं अब लिस्ट को अपडेट नहीं की, बट मैंने सोचा कि अभी आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं, कौन से नए बच्चे ऐड हुए हैं, किस बच्चे का कितने रैंक में तब्दीली आई है और ये रैंक में तब्दीली हुई क्यों है, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू, कि आपको स्टैटिस्टिक्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊं जहां पर आप लोग ये डाटा को देख सकें। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 5 या 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रैंक में तब्दीली जस्ट एक मैंने समझ की है। मतलब अगर किसी का रैंक पहले 11 था या
तो 12 था उसका रैंक अब 11 हो गया है। और वो क्यों? डेट ऑफ बर्थ है। याद रखें, जब दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट सेम एग्रीगेट के ऊपर होते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको जो है ऑर्डर में जो है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब अगर दो कैंडिडेट हैं जिनका एग्रीगेट सेम है 94 का, तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसका रैंक हायर होगा। मतलब उसका रैंक जो है लो होगा। वो अगर एक बच्चा जिसका रैंक पहले 300 है, उसका एग्रीगेट 94 है, उसकी एज ज्यादा है तो वो 300 पर होगा। और जिसकी एज कम है, एग्रीगेट भी सेम है, तो उसका रैंक 301 होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ऐसे 6 कैंडिडेट हैं जिनकी एज की वजह से जो है रैंक में तब्दीली हुई। तो ऐसे कितने कैंडिडेट्स हो गए? टोटल 12 कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि इसमें -1 हुआ किसी का एग्रीगेट, तो वो 6 कैंडिडेट थे जिनका एग्रीगेट मतलब लो हो गया। वो 12 थे तो 11 हो गया, 86 था तो 85 हो गया। और इसी तरह 6 कैंडिडेट वो थे एज की वजह से पीछे चले गए हैं रैंक पोजीशन में। इसके अलावा टोटल 61 कैंडिडेट है, जिसमें से 55 कैंडिडेट तो ऐसे हैं बच्चों जो कि टॉप 3500 में आ रहे हैं, 3400 में आ रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट का लास्ट टाइम 3400 रैंक था तो अब इन 55 स्टूडेंट्स के आने की वजह से उस बच्चे का एडमिशन होने के चांसेस हो गए हैं कम। बट आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे का रैंक 3300 है तो मैं समझता हूँ कि उसका एमबीबीएस की कैटेगरी में नाम लाजमी तौर के ऊपर आ जाएगा। या 3400 तक भी है तो चांसेस रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का हम क्लोजिंग रैंक देखें तो वो 3401 था। 3401 रैंक पर नारोवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था उस स्टूडेंट का। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, डाटा को देखते हैं, कौन कौन से बच्चों के रैंक तब्दील हुए हैं, कितना तब्दील हुए हैं, कौन से नए बच्चे ऐड हुए हैं। सब कुछ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर डाटा वाइज दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त ये स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने ओल्ड रैंक रखा हुआ है डाटे में, और ये जो है बच्चों की न्यू रैंक है अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक। और उनकी एप्लीकेशन आईडी भी आप लोग देख सकते हैं दोनों कलम में। ये वाली एप्लीकेशन आईडी ओल्ड है और ये वाली न्यू एप्लीकेशन आईडी है। तो आप लोगों ने ये देखा कि पहले 10 स्टूडेंट्स में किसी का भी कोई रैंक तब्दील नहीं हुआ था। तो इसके बाद जो है हमारा जो पहला रैंक तब्दील होता है वो 11 रैंक पर तब्दीली आती है। देखिए आप लोग 11 रैंक इस वक्त का, पहले उसका 12 रैंक था। तो ये क्यों हुआ? डेट ऑफ बर्थ, इस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2008 है और इस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2005 है। सेम एग्रीगेट है, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 96.58 96.58। तो जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा है उस कैंडिडेट को ऊपर रखा गया, उसका न्यू रैंक 12 से ज्यादा कर 11 कर दिया गया है। तो इसी तरह तकरीबन 86 रैंक पर अगर हम चले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक और कैंडिडेट 85 रैंक के ऊपर आप लोग देखेंगे। इस कैंडिडेट का पहले 86 था, अब 85 है। क्यों है? डेट ऑफ बर्थ 2008 की है, इसकी 2006 की है। तो इस वजह से इनके रैंक में तब्दीली है। इसका पहले रैंक 85 था मगर अब 86 हो गया है। एज ज्यादा है तो पहले 86 रैंक था, न्यू रैंक 85 है। तो ये एग्रीगेट देखेंगे आप तो सेम है 95.73 95.73। अब मैं आपको बताता हूं कि नए बच्चे कौन से हैं। तो आप लोग ये देखें, एक सबसे बड़ा रैंक जो तब्दील हुआ है वो इस स्टूडेंट का हुआ है। अब ये लोग इसको गौर से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए इसका पहले रैंक था 3616 और अब इसका रैंक है 1495। और इसके क्यों रैंक में तब्दीली है? पहले इसका जो एग्रीगेट कैलकुलेट किया गया था वो था 93.45 और इस वक्त इसका एग्रीगेट न्यू लिस्ट के मुताबिक 94.20 है। क्यों है स्टूडेंट का ये रैंक तब्दील क्यों हुआ? क्यों एग्रीगेट इसका तब्दील हुआ? ड्यू टू हिज एफएससी। उसकी एफएससी 2021 की है, बट ये कैंडिडेट बेसिकली 2000 का हो, 2020 की एफएससी होगी, 21 में उसने एज इंप्रूव किया था। 1100 टोटल मार्क्स उसके अब काउंट हुए हैं। लास्ट लिस्ट में उसके 600 के लिहाज से मेरिट कैलकुलेट हुआ था, बट अब उसकी रैंकिंग बढ़ गई है। और उसने 2002 उसने पे इसकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग खुद अंदाजा लगा ले, 23 साल उसकी उम्र है और उसका -2121 रैंक हुआ है। 3616 से 1495 रैंक पर यह स्टूडेंट पहुंचा है। शहर की बात करें तो ओकाड़ा है इस बच्चे का, नाम है मोहम्मद इम्तियाज हुसैन। इसी तरह एक कैंडिडेट और है जिसके रैंक में बड़ी तब्दीली हुई, वो स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूं। इस स्टूडेंट का पहला रैंक था 1934
मगर अब उसका रैंक 759 में तब्दीली हुई, न्यू रैंक 2693 हो गया है। नाम है दूरे अदन और फीमेल है। अगर हम इसके शहर की बात करें तो शेखुपुरा। इसकी भी अगर हम देखें जो एफएससी है वो 2024 की है, तो गलत कैलकुलेट हुआ था एग्रीगेट। पहले उसका एग्रीगेट था 94.04 और अब उसका एग्रीगेट है 93.75। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये रैंक में तब्दीलियां हुई है। अब आपसे साथ में शेयर करूंगा उस रैंक को जो कि सबसे ज्यादा तब्दील हुए हैं, और आपको ये भी बता दूं क्यों। अब देखिए, अगर मैं आपके साथ उन बच्चों का रैंक शेयर करता हूं जिन बच्चों को नए ऐड हुए, ये तो तमाम स्टूडेंट्स हैं टोटल 61 जो कि इस लिस्ट में ऐड हुए जो पहले नहीं थे लिस्ट में। उसमें से सबसे ज्यादा एक बच्चा है अक्सर शबीर, रैंक हुआ 192। 240 289 के रैंक पे जो बच्चा आया वो न्यू बच्चा है। 403 417 423 और ये पिछली लिस्ट में नहीं थे। इनके एग्रीगेट आप लोग देख सकते हैं 95.33 95.20। शायद फीस की वजह से या कुछ भी एरर था तो ये बच्चे पहले लिस्ट में नहीं थे, मगर अब ये बच्चे लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इन बच्चों के नाम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो पहले लिस्ट में नहीं थे। अक्सर शबीर, हाफिज मोहम्मद फयाज, मुनीबा जैब, इकरा तमसीन, जाजेब लियाकत। तो ये टोटल 61 बच्चे हैं जो पहले आपके और यूएचएस की लिस्ट में नजर नहीं आए थे, बट वो इस वक्त यूएचएस की लिस्ट में मौजूद है। यही 61 बच्चों की वजह से रैंक पोजीशन तब्दील हुई है स्टूडेंट्स की। किसी का 2 रैंक तब्दील हुआ, किसी का 10, किसी का 20, इवन 55 रैंक तक भी तब्दीली आई है इन 61 बच्चों की वजह से। तो अगर हम देखें एमबीबीएस का तो 3314 पे लास्ट बच्चा है, उसके बाद 3391 पर है। तो अगर हम 3314 तक देखते हैं तो यहाँ पर ये 55 बच्चे बनते हैं जिनकी रैंक तब्दील हुए, जो नए ऐड हुए हैं। तो ये लिस्ट भी आपके सामने है। इसके अलावा आपके साथ रैंक पोजीशन की बात अगर मैं करूं तो आप लोगों के रैंक किस तरह से तब्दील हुए, तो ये देखिए, एक बच्चा अगर है 1478 पर तो 29 रैंक उसके तब्दील हुए हैं। मतलब वो पहले 1449 पर था, अब उसका न्यू रैंक है 1478, यमुना असद। और इसी तरह एक और स्टूडेंट मुनीबा शफकत की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट टाइम लिस्ट जब लगी थी 1453 उसका रैंक था, अब 1482 उसका रैंक है। इसी तरह अगर हम टॉप 1000 स्टूडेंट्स का देखते हैं तो टॉप 1000 स्टूडेंट्स में जो रैंक में तब्दीली आई है उसकी तादाद कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी तादाद अगर मैं आपके सामने रख सकता हूं तो आपको दिखा सकता हूं। टॉप 1000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं 1000 स्टूडेंट्स तक, तो 21 दर्जे रैंक में तब्दीली आई है। 21 दर्जे, 979 जिस बच्चे का रैंक था अब उसका 1000 हो गया है न्यू लिस्ट में। तो टॉप आपने देखा। तो इसके बाद मैं आपको अगर मजीद दिखा सकता हूं स्क्रीन पर, तो 2000 बच्चों के रैंक की अगर मैं बात करता हूं 2001 के कैंडिडेट की, तो आप लोग देख सकते हैं 37 कैंडिडेट की रैंक में तब्दीली आई है। ये डिफरेंस है एक बच्चे का। 1964 अलीना सहर, उसका 1964 रैंक था, अब उसका 2001 है। तो इसी तरह अगर हम 3000 पे जब पहुंच रहे थे तो 3000 तक हमने देखा कि कितने रैंक तब्दील हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये डाटा की बेस के ऊपर आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो 3000 रैंक इस बच्चे का इस वक्त मौजूद है। पहले उसका रैंक 2951 था, तो 49 रैंक में तब्दीली हुई है। मोहम्मद इरसलान इस स्टूडेंट का नाम है। अब ये 3000 रैंक पर मौजूद है, पहले 2951 रैंक पर मौजूद था। और इसी तरह आप लोगों का जब हम क्लोजिंग एग्रीगेट 3121 पर पहुंचते हैं तो ये क्लोजिंग एग्रीगेट है पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट का। नाम है नजफ अली। तो इसके रैंक में 50 दर्जे तब्दीली हुई। पहले 3071 था, अब 3121 है। तो इस तरह जिस बच्चे ने पहले 3121 रैंक अचीव किया हुआ था तो वो बच्चा पहली मेरिट लिस्ट से आउट हो गया है, क्योंकि मरियम अब्दुल मनान जो कि इसने पहली लिस्ट में शामिल होना था 50 रैंक की तब्दीली की वजह से 3171 रैंक पे पहुंच गई है। अब इसका नाम सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में ही आ पाएगा। तो इस तरह से ये रैंक में तब्दीली हुई है। और इसी तरह अगर हम देखें जो बच्चे अब 3300 की बात चले गए हैं जिनके रैंक पहले 3300 थे जब उनकी पहली लिस्ट लगी थी और वो बड़े खुश नजर आ रहे थे 3300 रैंक तक के बच्चे, तो उनमें 53 रैंक की तब्दीली है। ये इज अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि यही बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों
जिनके मेरिट एजेस पर होते हैं, जिनकी सिलेक्शन का प्रोसेस में नाम आने के चांसेस कम होते जाते हैं। जैसे हम 3300 को क्रॉस करते हैं, नाम आने के चांसेस कम हो जाते हैं और इस तरह से इन बच्चों को जो है इंतजार करना पड़ सकता है कि शायद उनका नाम आए, शायद उनका नाम ना आए। उसी तरह का आपको बताता हूँ, जो कि लास्ट टाइम 3400 पर थी महानूर, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा थे एज पर लास्ट प्लेस, मगर अब वो 3453 पर पहुंच चुकी है और इसके चांसेस अब एमबीबीएस के अंदर थोड़े कम हो चुके हैं क्योंकि इसके रैंक में तब्दीली 53 हुई है। पहले 3400 रैंक तक के बच्चे जो थे या 3300 रैंक तक के बच्चे थे, उनको ये तब्दीली नागवार गुजरी होगी क्योंकि अब उनके चांसेस कम हो चुके हैं। और इसी तरह बच्चे पूछते हैं कि सर के जो बीडीएस की लिस्ट है उसके बारे में मेरा तजिया ये है कि तकरीबन तकरीबन 3550 मौजूदा रैंक जो इस वक्त 3550 है, इस वक्त जो 3550 रैंक डियर स्टूडेंट्स ये आपकी स्क्रीन पर है, तो ये तकरीबन 53 रैंक में इसकी तब्दीली हुई है, मगर इस वक्त इसका रैंक तो 3550 है। तो इस स्टूडेंट तक 93.49 तक बीडीएस में आने के चांसेस रहेंगे। और अगर हम यूएचएस की 4000 स्टूडेंट्स की लिस्ट देखते हैं तो 93.33 तक जा रहा है, जो कि किसी भी लिस्ट में उसका नाम आने के चांसेस बिल्कुल कम है पड़े। तो टोटल 61 स्टूडेंट्स ऐड हुए इस लिस्ट में जिन्होंने रैंक तब्दील कर दिए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के। आपको मैंने 1 बाय 1 करके दिखाए क्यों तब्दील हुए, क्या वजह थी, सब कुछ आपने जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, रैंक तब्दील क्यों हुए फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट पे, इसको मैंने आपको स्क्रीन पर डाटा विजुअल दिखाया, मुकम्मल डाटे के साथ आपको रिप्रेजेंट किया। मैंने एक एक चीज एक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर आप लोगों के सामने लाया और अब इस रैंक जो तब्दील हो गई है ये फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है। अब जो है वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जो है वो सीट्स को जो है वो गेट करते हैं, एडमिशन लेते हैं, और कितने बच्चे जो है सीट को नहीं हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ज्यादातर बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस थे मैंने शेयर की जो आप लोगों के साथ, उसमें आपने देखा नारोवाल के 46 थे, सरगोदा के 32 थे, रहीम अरमान के 36 थे। तो मेरा ख्याल यही है कि ये स्टूडेंट्स लाजमी तौर के ऊपर जो है सीट्स जो है वो लेंगे। मतलब नई पॉलिसी जो उनको जो है वो पॉलिसी जो है उनको फेवर कर रही है, तो उसका फायदा उठाने जा रहे हैं और वो अपनी सीट के ऊपर एडमिशन लेंगे और अपना 1 साल वेस्ट करेंगे। मेरी काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई है और वो विलिंग है एडमिशन लेने के लिए। ये एक अच्छी बात तो नहीं है, मैंने कभी भी इस स्टांस को सपोर्ट नहीं किया। मैंने हमेशा से 2024 की वैलिडिटी के ऊपर आवाज उठाई और आप लोगों के सामने बताया था कि कितना बड़ा जो है क्राइसिस आ जाएगा मेरिट का, और वो आपके सामने है। 260 स्टूडेंट्स 270 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल होने के बाद जब सीट हासिल करते हैं तो उसका नुकसान 540 स्टूडेंट होता है। लास्ट 270 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ना लिया, इस साल में 270 स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे सिर्फ उन बच्चों की वजह से। उन्होंने बहुत सारा नुकसान ही कर दिया है। अभी भी टाइम है, कॉलेज वाइज लिस्ट नहीं लगी, कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे उन बच्चों को रोका जाए, बट अभी तक पीएमडीसी की जानब से कोई भी ऐसा इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हो रही जिसमें यह फैसला किया जा सके कि ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा है। और बैन होना चाहिए, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है। बट उन स्टूडेंट्स को हम कुछ नहीं कहेंगे, उन स्टूडेंट्स जो ये सीट्स लेने जा रहे हैं, ये मॉरली तो गलत है बट बाय लॉ वो ठीक है। जब पॉलिसी है तो उसका तो फायदा उठाएंगे। गलती उन स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती हमारे पॉलिसी मेकर्स की है, यूएचएस की है, पीएमडीसी की है, और इसके अलावा और किसी की गलती नहीं। उन स्टूडेंट्स को बुरा भला कहने से का कोई फायदा नहीं है। अगर आप भी होते तो डियर स्टूडेंट्स आपने भी इस फेवर का फायदा उठाना था, क्योंकि इंसान जो है वो सेल्फिश तो होता ही है, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को देखना होता है, जो चीजें उसको फेवर कर रही होती है उसका फायदा उठाना होता है। और तकरीबन 100 में से 98 लोग ऐसा ही करते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मॉरली सीट को छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा सीट। मॉरली कोई भी बच्चा सीट नहीं छोड़ेगा। कोई बच्चा अगर सीट छोड़ेगा भी सही तो वो इस वजह से छोड़ेगा कि उसको उसका डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको डिजायर्ड कॉलेज लाजमी मिल रहा होगा। टॉप अगर हम छोड़ दें, अलामा इकबाल को छोड़ दें, इन स्टूडेंट्स के अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स को उनका डिजायर्ड कॉलेज मिल रहा होगा और फिर वो मूव भी करेंगे। तो बीडीएस के बच्चे 3600 तक उम्मीद रख सकते हैं।
एमबीबीएस के बच्चे 3450 तक उम्मीद कर सकते हैं, बट सेफ जोन होगा 3350 एमबीबीएस के लिए। मैं समझता हूँ 3350 तक 100% पॉसिबिलिटी है उनका मेरिट बन जाएगा। तो ये मुकम्मल एनालिसिस आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया गया है, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रहेगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।